अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सौलत जाफरी और आपको खुशामदीद कहता हूं आज न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बात करते हैं कराची में होने वाली लर्ज़ाखेज़ कत्ल की वारदात की। ये वारदात हुई है दो दोस्तों के दरमियान में। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल कर दिया। वजह पैसा, लड़की या फिर मंशियात, ये तीनों चीज़ें सामने आ रही हैं। बात है यहाँ पर अरमगान और मुस्तफ़ा के दरमियान में। मुस्तफ़ा नामी नौजवान जो कि बीबीए के लास्ट ईयर का स्टूडेंट था और अरमगान जो कि अपने ही घर से एक बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा था। इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि अरमगान और मुस्तफ़ा के दरमियान न्यू ईयर नाइट को एक झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा किसी लड़की को लेकर था, मंशियात को लेकर था या पैसों के मामले पर था। अब तक इस बात का सुराग नहीं लगाया जा सका है, लेकिन ये चीज़ पुलिस ज़राए की जानिब से सामने आ रही है कि लड़की का मामला मुमकिन है, क्योंकि इसमें एक लड़की का नाम भी सामने आया है, जो लड़की कत्ल के बाद 12 जनवरी को कराची से बैरून मुल्क रवाना हो गई है। बात करते हैं अगर अरमगान और मुस्तफ़ा की दोस्ती की, तो अरमगान और मुस्तफ़ा की दोस्ती को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। गुज़िश्ता 5 सालों से ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पर देखे भी जा चुके हैं। कराची शहर में तेजी से बढ़ता हुआ मंशियात का रुझान नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पर ले आया है। बताया जाता है कि मुल्जिम अरमगान मुस्तफ़ा के साथ ड्रग्स का इस्तेमाल किया करता था। ये दोनों ड्रग्स बड़ी मिकदार में पीते थे और फरोख्त भी किया करते थे। मुस्तफ़ा के हवाले से बताया गया है कि मुस्तफ़ा अरमगान दोनों एक साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर पार्टीज करते थे और फिर नशे का दरिया इस्तेमाल किया जाता था। न्यू ईयर नाइट को भी झगड़े के बाद 6 जनवरी को इनकी मुलाकात हुई। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा अरमगान के घर पहुंचा। अरमगान के घर पहुंचने के बाद मुस्तफ़ा का कुछ पता ना चल सका, जिसके बाद इसके अहले खाना परेशान हुए और फिर थाना दरख्शा में दरख्वास्त दी गई। थाना दरख्शा के SHO ने उसी वक्त वाक़े का मुकदमा दर्ज कर दिया। वाक़े का मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन तफ्तीशी हुक्काम मुस्तफ़ा को ढूंढने में 1 माह तक नाकाम दिखाई दिए। जब 1 माह गुजर गया और तावान की कॉल आई तो इस केस की तफ्तीश AVCC मुंतकिल कर दी गई। जब इस केस को AVCC मुंतकिल किया गया तो मुस्तफ़ा की वालदा को बुलाया गया और पूछा गया कि मुस्तफ़ा आमिर की क्या किसी से कोई दुश्मनी थी। तो मुस्तफ़ा की वालदा ने बताया कि तफ्तीशी हुक्काम हमसे ये बात पूछते रहे कि उसकी किसी से दुश्मनी थी, तो हमने उनको मना कर दिया कि हमारे बच्चे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। और मुस्तफ़ा की वालदा ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि तफ्तीशी हुक्काम उनके बच्चे पर इल्ज़ामात आयद करते रहे और 1 माह तक उनके बच्चे को नहीं ढूंढा गया। लेकिन AVCC के पास जब ये तफ्तीश आई तो उनकी वालदा से जो बयानात लिए गए उसके पेश नज़र तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया। मुस्तफ़ा की वालदा की जानिब से ये बात सामने आई कि मुस्तफ़ा के जितने भी दोस्त थे उन तमाम से मुलाकात हो गई, लेकिन एक दोस्त जिसका नाम अरमगान है उससे अब तक मुलाकात नहीं हो सकी। जिसके बाद उनसे पूछा गया कि अरमगान से ना मुलाकात की वजह क्या है, तो उनकी जानिब से बताया गया कि अरमगान को मुतअद्दिद बार कॉल्स करके बुलाया गया, लेकिन अरमगान नहीं आया। अरमगान की जानिब से तावान की कॉल आने से 2 रोज़ कबल मुस्तफ़ा की वालदा को शदीद धमकियां भी दी गई थी और उनसे तल्ख कलामी भी हुई थी। अरमगान का अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो अरमगान का बैकग्राउंड साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है। अरमगान इससे कबल भी जो है वो गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। अरमगान ने इससे कबल झगड़े भी किए हैं, जबकि मुस्तफ़ा का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया था। मुस्तफ़ा एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के मुकदमे में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। जब AVCC को ये बात पता चली कि अरमगान की जानिब से इनकी वालदा से बदतमीजी की गई है तो AVCC का पहला शक अरमगान पे गया। अरमगान के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स चेक किए गए और मुस्तफ़ा के कॉल डेटा रिकॉर्ड से इनको मैच किया गया तो ये बात साबित हुई कि इनकी एक अच्छी बॉन्डिंग है। जिसके बाद अरमगान से रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन अरमगान ने टालमटोल का सहारा लिया। पुलिस हुक्काम वारंट के साथ अरमगान के घर पहुंचे। जब मुस्तफ़ा की तलाश में AVCC पुलिस अरमगान के घर पहुंची है तो उसके बाद देखने में यह आया कि अरमगान ने घर के अंदर से पुलिस को देखते ही इन पर फायरिंग कर दी और जब फायरिंग हुई तो 2.5 घंटे तक ये मुकाबला चलता रहा। नीचे से पुलिस फायर करती थी, ऊपर से अरमगान फायर करता था। ये फायरिंग का सिलसिला दूबदू 2.5 घंटे तक जारी रहा। जब तक पुलिस ने अरमगान को गिरफ्तार नहीं कर लिया उस वक्त तक फायरिंग चलती रही। पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों से मुल्जिम अरमगान को गिरफ्तार किया। मुल्जिम अरमगान को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके घर से भारी मिकदार में लैपटॉप्स, असलहा और गोलियां बरामद की गईं। इसके साथ साथ नशावर अद्वियात भी अंदर मौजूद थी।
नशे का ढेर, लैपटॉप्स और गोलियां, साथ में बड़े बड़े हथियार। अरमगान के पास कर क्या रहे थे, ये सवाल उठने लगे। जब ये सवाल उठे तो तफ्तीशी हुक्काम ने रिमांड के लिए अदालत से इस्तदा की। जब अदालत से इस्तदा की गई तो अदालत के पास एवीसीसी पुलिस की जानिब से सिर्फ और सिर्फ मुकाबले का बयान शो किया गया, जिसके बाद इसको अदालत ने नॉर्मल केस समझते हुए जेल कस्टडी कर दिया और रिमांड ना मिल सका। जिसके बाद एकदम से हाइप क्रिएट हुई कि अदालत ने रिमांड ना देकर तफ्तीश को दबा दिया। लेकिन एवीसीसी एक बार फिर हरकत में आई और फिर अरमगान के दोस्त शिराज को गिरफ्तार किया गया। शिराज को जब गिरफ्तार किया गया तो ये बात सामने आई कि अरमगान ने मुस्तफा का कत्ल कर दिया है। मुस्तफा को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया। मुस्तफा को ना तो गोलियों से मारा गया और ना ही खंजरों से। मुस्तफा के सर पर पहले जोरदार डंडा मारा गया। ये तमाम वाकयात 6 जनवरी की रात को रोनुमा हुआ। मुस्तफा से तल्ख कलामी हुई थी। शिराज की इब्तिदाई रिपोर्ट ये बात बताती है कि मुस्तफा अरमगान से मिलने 6 जनवरी की रात उसके घर पहुंचा था, जहां मुस्तफा ने उसको थैली में बंद एक पैकेट दिया और उसके एवज 1.5 लाख रुपए लिए। जिसके बाद अरमगान और मुस्तफा में बातों ही बातों में तल्ख कलामी का सिलसिला शुरू हुआ। अरमगान ने मुस्तफा को गालियां देना शुरू करी और फिर देखते ही देखते ये बातें हाथापाई तक आ गई और फिर अरमगान ने मुस्तफा के सर पर जोरदार लोहे से वार किया, जिसके बाद मुस्तफा मौके पर ही बेहोश हो गया। शिराज और अरमगान ने मिलकर मुस्तफा को उठाया और मुस्तफा की अपनी ही गाड़ी, जो कि मार्क एक्स थी, जिसमें नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं थी, उस गाड़ी में डाला और फिर उसको बलोचिस्तान की तरफ ले गए। जब ये मुल्जिमान मुस्तफा को बलोचिस्तान लेके गए तो वहाँ इंतहाई सुनसान इलाका देखा गया, जिसे धारेजी कहा जाता है। यह बलोचिस्तान का इलाका है। इस मुकाम पर इन्होंने गाड़ी रोकी और मुस्तफा को देखा। जब मुस्तफा को देखा तो मुस्तफा जिंदा था, ऐसा कहना है अरमगान के करीबी साथी शिराज का। शिराज ने यह बयान दिया कि जब हमने गाड़ी रोकी तो मुस्तफा जिंदा था। जब मुस्तफा जिंदा था तो अरमगान ने इसको पेट्रोल छिड़क कर मुकम्मल तौर पर जला दिया। मुस्तफा को गाड़ी की डिग्गी में डालकर जलाया गया था, जिसके बाद ये दोनों 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलते रहे और फिर इनको एक सुजुकी मिली। उस सुजुकी वाले को इन्होंने 2000 रुपए दिए। 2000 रुपए में सुजुकी वाला इनको धारेजी से कराची 4K चौरंगी तक लेके आया और उसके बाद इन्होंने रिक्शा किया और फिर ये अपने घरों को आ गए। तमाम वाकया अब तक नहीं खुला था। जब एवीसीसी ने वाकये की तफ्तीश करी, अरमगान को उठाया, अरमगान के बाद शिराज को उठाया। शिराज ने तमाम तरह वाकये को खोला। पुलिस हुक्काम ने फौरी तौर पर बलोचिस्तान गवर्नमेंट से राब्ता किया। जब बलोचिस्तान गवर्नमेंट से राब्ता किया गया तो मालूम हुआ धारेजी में 12 जनवरी को एक लाश मिली थी, जो कि मुकम्मल तौर पर मशशुदा थी। तफ्तीशी हुक्काम फौरन धारेजी गए। धारेजी जाकर चेक किया तो मालूम हुआ कि एक लाश और एक गाड़ी मिली थी, जिसका मुकदमा भी धारेजी थाने में दर्ज है। पुलिस हुक्काम ने तहकीकात का दायरा मजीद वसी किया, जिसके बाद ये बात सामने आई कि एदी हुक्काम के पास इस लाश को अमानतन रखाया गया था, लेकिन वर्षा न आने की वजह से एदी फाउंडेशन की जानिब से अमानतन इस लाश की तदफीन कर दी गई। तमाम तमाम बातें सामने आ गईं और इस बात का पता भी चला शिराज की वजह से। शिराज ने तमाम तर बातें जो सामने लेके आया, उसके बाद गाड़ी मिली, लाश भी मिल गई और इस बात की तस्दीक भी हो गई कि एदी ने इस लाश को सुपुर्द खाक कर दिया है। अब अदालती हुक्म पर लाश की कानूनी कार्रवाई के लिए कब्र कुशाई की जाएगी, जो कि 21 फरवरी को होगी, जिसमें महकमा सेहत की जानिब से 3 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही डॉक्टर सुमैया सैयद करेंगी, जो कि पुलिस सर्जन हैं। इसके साथ ही आज अदालत ने 4 रोजा रिमांड पर अरमगान को तफ्तीशी हुक्काम के हवाले कर दिया है। अब अरमगान से इंटेरोगेशन की जाएगी और पूछा जाएगा कि तमाम तर वाकया क्यों किया, क्यों अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया। अब ये बात सामने आएगी कि ये वाकया लड़की का चक्कर था, मंशियात का, या फिर पैसों का तनाजा। देखना यह है कि अब अरमगान पुलिस को क्या बयान देता है और मुस्तफा की कत्ल की वजह असल क्या बनती है। दोनों जानिब से मुतनाज़े बयानात सामने आते हैं। दोनों के अहले खाना एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करते दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत अरमगान जानता है। अरमगान को पुलिस ने गिरफ्तार करके तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया है।